हम्म अब देखो, ये है मार्क्स बूस्टर सीरीज, जहाँ पे हम लोग करते हैं सीबीएसई क्लास 10 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे एंड साथ ही कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे, जिन्हें अगर आप कर पाते हो तो आप उस चैप्टर में बिल्कुल प्रोफिशिएंट माने जाओगे बोर्ड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फिलहाल जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे लेवल के सवाल बन जाते हैं एंड जितना भी लेवल इसका बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में, तो वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मतलब अगर अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे तो हाँ, आप 99%, देखो मैंने 99% बोला है, 1% तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर इन सभी सवालों को आराम से कर पा रहे हो तो इसका मतलब 99% क्वेश्चंस तो आप बनाकर ले जाओगे। ठीक हो गया, इतनी बात समझ गई। इससे पहले हम लोगों ने किया था इसका पार्ट 1, जहाँ पे हमने इसी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम के चैप्टर के ही एनसीईआरटी वाले इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस किए थे। मतलब एनसीईआरटी में भले ही आप और कुछ ना करो, बट वो सवाल तो करके ही जाओ। ठीक है, तो वो वीडियो पहले से बना दिया है, वो आपको देखने को मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। क्या नाम है? सीबीएसई क्लास 10 मार्क्स बूस्टर सीरीज। सिंपल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आपके सामने प्रस्तुत है पहला वाला सवाल। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे, बाप रे बहुत जूम हो गया ये तो। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज फिफ्थ टर्म इज 19 एंड डिफरेंस ऑफ द एट्थ एंड द 13th टर्म इज 20। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में उसने इतना बोला है, थोड़ा पतला कर देते हैं और सफ़ेद कर लेते हैं। क्वेश्चन में उसने ये बोला है हमसे, हमें एपी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले देखो ज़रा, हमें फाइंड करनी है एपी। ठीक है, एपी निकालनी है जिसका फिफ्थ टर्म क्या होता है बोलो ज़रा? A5। कितना दिया हुआ हमको फिफ्थ टर्म? 19। इतनी बात क्लियर हो गई। साथ में क्या निकालने बोला था? डिफरेंस ऑफ द एट्थ टर्म एंड द 13th टर्म इस कितना? 20। ठीक है, एट्थ टर्म और 13th टर्म का डिफरेंस बोला है 20 है। एक काम करते हैं, रुको, इसका A13 होगा वैसे। हाँ, A13 करना, A13 माइनस A8 20। ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है, एपी निकालनी है। एपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बोलो ज़रा? एपी फाइंड करने तो उसके लिए क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्लियर हो गई बात? शुरू करें क्वेश्चन को अब। ठीक है, देखो, A5 हमको दिया है यानी कि फिफ्थ टर्म, तो A+4D होता है वो। कितना है? 19। अच्छा, मैं बोलना भूल गया हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करी है या फिर इसका पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। हालांकि शुरुआत में आपको क्वेश्चन हल्का फुल्का आसान लग रहा है, ठीक है ना, हल्का ही क्वेश्चन लिया है मैंने, बट आगे जाते जाते थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं करी है या फिर वो क्वेश्चन नहीं करे हैं जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताए थे इस वीडियो के, यानी कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस वीडियो को पहले मत देखना। A+4D कितना है? 19 दिया हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे दोनों ही टर्म अननोन है, यानी कि मुझे एक और इक्वेशन लगेगी। एक और इक्वेशन के लिए हमको कंडीशन दी हुई है कि 13th टर्म माइनस एट्थ टर्म कितना है? 20। 13 टर्म कितना होता है? A+12D। एट टर्म कितना होता है? A+7D। कितना है ये? 20। सॉल्व करो, बोलो ज़रा कितना आएगा? A+12D माइनस A-7D कितना आ गया? 20। ए से ए कट गया, 12 माइनस 7 5, 5D इक्वल टू 20, यानी कि D कितना आ गया बोलो ज़रा? 4 आ गया। इतनी बात सब लोग समझ गए? तो D मेरा कितना निकल के आ गया? 4 आ गया। अब इस वाली इक्वेशन में A+4D कितना है? 19, और D कितना है मेरा? 4। तो कर लो, A+4D यानी कि 4 इक्वल टू 19, तो बेसिकली A कितना आ गया? 3। अब A3 है, D4 है, इन्हीं दोनों चीज़ें तो क्या बनती है? AP बनती है। 3, फर्स्ट टर्म 3, फिर 7, क्या कर रहा हूँ मैं? 4 11, क्या हो गया भाई? बोल 11 रहा हूँ, बना 4 रहा हूँ। 11, फिर क्या? 15, फिर क्या? 19 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या बन गई है? एपी बन गई है।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो रिवाइंड करके देखिएगा। ये क्या हुआ? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। देखो ये थोड़ा सा ना, भले ये पीवाईक्यू नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ ये पीवाईक्यू प्रश्न नहीं है, बट हाँ ये आ भी सकता है, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में हमको बोला क्या है, हमें बोला है के की वैल्यू फाइंड करनी है, इस तरीके से फाइंड करनी है कि ये जो टर्म दिख रही है ये के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 ये पूरा एक टर्म है, इसके बाद 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 ये भी एक टर्म है, और 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 ये भी एक टर्म है। ये क्या है? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? जो एक के बाद एक आता है, ठीक है। बोला ये क्या कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी है। एक बात जरा मुझे बताओ, अगर अगर ये सभी टर्म्स, ये वाली और ये वाली, अगर ये तीनों ही टर्म्स क्या हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं, तो इस टर्म का डिफरेंस इससे और इस टर्म का डिफरेंस इससे बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर ये एपी फॉर्म कर रही है तो ऑब्वियसली इनका कॉमन डिफरेंस होगा, जो कि कॉमन होगा, यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस अगली दो टर्म के बराबर होगा, उनके उनके डिफरेंस के। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अब कर लेते हैं। देखो टर्म्स देख लो, यहीं पे बना देता हूँ मैं। पहली टर्म क्या है? के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, दूसरी क्या है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बोलो ज़रा, क्या है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? 4k माइनस क्या आएगा? 8। बोलो कितना आएगा? 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और 3k माइनस 4k, 3k ही था ना, सॉरी यहाँ था 3k। 3k माइनस 4k कितना आएगा? माइनस का k आएगा, और 6 माइनस 8 कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। ये क्या है? पहला डिफरेंस, यानी कि पहली दो टर्म का डिफरेंस। अगली दो टर्म का डिफरेंस निकालो, बोलो ज़रा कैसे निकालेंगे? 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 ना, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, माइनस करेंगे इसमें से 2k स्क्वायर और माइनस का 3k और माइनस का 6, ठीक है करो। 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कितना आएगा? के स्क्वायर, 4k माइनस 3k कितना आएगा? प्लस का k, और 4 माइनस 6 कितना आएगा बोलो ज़रा? माइनस का 2। इतनी बात दोनों को क्लियर है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अच्छा अच्छा, नहीं यार हाँ ठीक है, देखते हैं। तो मेरे को एक डी तो ये मिला और एक डी ये मिला। अब दोनों ही डी बराबर होने चाहिए क्योंकि एपी में है। तो के स्क्वायर माइनस का के माइनस का 2 और के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2, एक बार मैं रीचेक कर रहा हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आएगा, ठीक है। 3k माइनस 4k माइनस का क्या आएगा? सही है। 6 माइनस 8 माइनस का 2 आएगा, वो भी सही है। अब 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कितना आएगा? के स्क्वायर आएगा, सही है। 4k माइनस 3k प्लस का क्या आएगा? सही है। 4 माइनस 6 माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये दोनों ही टर्म बराबर होंगे कौन से? के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 और के स्क्वायर प्लस के माइनस 2, ठीक है। के स्क्वायर माइनस के माइनस 2, के स्क्वायर प्लस के माइनस 2, जो कॉमन डिफरेंस निकाला तो बराबर हो जाएगा, क्या आएगा बोल रहा है? के स्क्वायर माइनस का के माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2, यही बराबर होगा। के निकालना था तो ये कट गया, माइनस टू भी कट गया, माइनस के बचा और के बचा, क्या आएगा बोलो ज़रा? यहाँ जीरो हो जाएगा, वहाँ ये माइनस के वहाँ प्लस के, तो 2k, तो के का वैल्यू कितना आ गया बोलो ज़रा? के का वैल्यू 0 आ गया। अब एक काम करो, के का वैल्यू 0 पुट करो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म पे। अगर फर्स्ट टर्म में के का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 8 आएगा, इसमें कितना आएगा? 6 आएगा, इसमें कितना आएगा? 4 आएगा। तो एपी तो है जिसका फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस माइनस का 4 है। ठीक हो गया? आगे सवाल समझ में आया? सिंपली हमको बोला था कि ये एपी है तो हमने इनके कॉमन डिफरेंस बराबर करके के निकाल दिया। के का वैल्यू कितना है? 0। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं देखो अगला वाला सवाल। एंड ये जो है ना, ये क्वेश्चन ना देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है कभी, मतलब मैंने तो नहीं देखा, बट हाँ इस तरह के जो सवाल है ना वो आए हुए हैं। डायरेक्टली ये नहीं आए हैं बट इस तरह के सवाल आए हुए हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर में आने की संभावना भी ज़्यादा है इसकी, इसीलिए मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ो। क्या बोल रहा है कि
स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट, यानी कि 207 जो नंबर है इसको 3 पार्ट में हमें स्प्लिट करना है, सच दैट वो एपी में हो, यानी कि दीज आर इन एपी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू स्मॉलर पार्ट इज 4023। देखो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में सब कुछ है। उसमें उसने बोला है कि 207 एक नंबर है, उसे 3 भाग में स्प्लिट करो, 3 और नंबर्स में स्प्लिट करो, मान लो A1 A2 A3, इन 3 नंबर में स्प्लिट करो, और सच दैट कि A1 A2 A3 एक पूरी एपी फॉर्म करनी चाहिए, ये बोला है। साथ ही उसने ये बोला है कि इन तीनों में से जो छोटा नंबर होगा, मान लो A1 और A2 है, वो दो क्या है, छोटे नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कितना दिया है, 4023। हमें फाइंड क्या करना है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, देना है एंड बिटवीन, अच्छा फाइंड करना लिखा नहीं है, मुझे वो दो, ऑब्वियसली मुझे वो 3 नंबर ही निकालने हैं, इन्हीं को निकालना है, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन करें शुरू। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 207 को 3 नंबर में स्प्लिट करना है। कभी भी आपको एपी के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि कोई भी एपी की 3 टर्म है उनका सम, या फिर 3 पार्ट में इनको स्प्लिट करो, जब भी ऐसा सवाल होता है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट टर्म A1 यानी कि ए, दूसरे में A+D, तीसरी A+2D। अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल नरक बन जाएगा, बहुत ही मुश्किल बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से कभी भी नहीं करना है, ठीक है। जब भी आपको एपी में 3 टर्म मानने का मौका दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं बोला कि कंसेक्यूटिव चाहिए, 3 टर्म बस लेनी है आपको हमेशा, तो ऐसे पकड़ो, फर्स्ट टर्म A-D, दूसरी A+D। बस ये कंसेक्यूटिव टर्म्स भी हैं एक तरीके से, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव बोले तो भी ये ले सकते हो, और कोई भी 3 टर्म मानने को बोले एपी की तो भी आप इसे मान सकते हो। अगर इतनी बात क्लियर है तो देखो 207 को इन 3 नंबर में स्प्लिट कर दिया, 207 को मैंने क्या किया, इस नंबर इस नंबर इस नंबर में स्प्लिट कर दिया। अब एक बात जरा मुझे ढंग से बताना, अगर इन 3 नंबर को अगर मैंने 207 को इन 3 नंबर में स्प्लिट किया, मतलब इन 3 नंबर को जोड़ के इनका सम 207 ही आएगा। अगर आएगा तो डी से डी कट जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो ए बन के 3A हो जाएगा, तो 3A इक्वल टू 207 हो जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा, 6 18 9 ए कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। अभी ये 3 टर्म निकालने के लिए मुझे डी और चाहिए, क्योंकि ए तो आ चुका 69, तो अब डी निकालना है। 69 आ रहा है फर्स्ट टर्म ए, बढ़िया। अब ये डी निकालने के लिए मुझे बोला है कि इन 3 में से 2 छोटे नंबर का सम प्रोडक्ट कितना है, 4023। छोटे नंबर कौन कौन से हैं, A-D है और ए है, यही 2 छोटे नंबर हैं, और इन्हीं का प्रोडक्ट कितना दिया है मुझे बोलो ज़रा, 4023 दिया हुआ है। ए की वैल्यू पुट कर दो, 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल टू 4023। अब देखो अगर आपको 23 का टेबल आता तो कट जाएगा, 23 3 69 23, अरे यार 40 नहीं है ये 46 है, मैं तभी कहूँ 4623 है, 23 2 ज़ा 46, 0 और 1, 4623 को काट लोगे 23 से, 23 दूनी 46, 0 बच जाएगा और 1 कम जाएगा, कर लोगे मतलब मल्टीप्लाई ना, तुम डिवाइड कर लोगे। तो कहने का मतलब 69 माइनस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 201 अपॉन 3 बचा है, ये और कटेगा, कितना आएगा बोलो ज़रा, 67 आएगा, 201 अपॉन 3 67 आएगा। तो इस हिसाब से डी कितना आ गया, 2। तो अगर थोड़ा तमीज़ से चीज़ को लिखूं तो मेरे को ए मिल चुका है कितना, 69, डी मिल चुका है कितना, 2। तो फर्स्ट टर्म मेरी ए माइनस डी थी, यानी कि 69 माइनस 2 67, दूसरी टर्म मेरी ए ही थी यानी कि 69, और तीसरी टर्म मेरी ए प्लस डी थी यानी कि 69 प्लस 2 विच इज़ कितना, 71। इन 3 को जोड़ लो, आपका सम 207 ही आ रहा होगा। कर लो, 916 1 17, 7 पीछे का आ रहा है, 6 6 12 12 7 कितना आएगा, 19 19 2 सॉरी 19 1 20 आएगा ना, क्योंकि 17 था 7, हाँ ठीक है, 19 1 20 दो 7 ही आएगा, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अगला सवाल हमको क्या बोल रहा है, ढंग से देखो, अरे यार क्या हो जाता है ये। अगले सवाल में हमको क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द थर्ड एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इस कितना 7, ठीक हो गया,
एंड द सम ऑफ 7th एंड द 14th टर्म इज माइनस का 3, फाइंड द 10th टर्म। क्वेश्चन देखने में मेरे को इतना टफ नहीं लग रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी नहीं लग रहा होगा। देखो, सम ऑफ 3rd एंड 8th टर्म, यानी कि 3rd और 8th टर्म, इनका सम दिया हुआ है। कितना दिया है बोलो ज़रा? 7। साथ ही बोल रहा है एंड द सम ऑफ 7th, सॉरी, अच्छा ये पीछे का वहाँ चला गया ना, वही मैं कहूँ क्या गड़बड़ हुई। 7th और 14th टर्म, ठीक है ना। तो 3rd टर्म और 8th टर्म कितना आ गया यहाँ पे? 7। और 7th टर्म और 14th टर्म कितना हो गया यहाँ पे? माइनस का 3। फाइंड करना है, देन फाइंड द 10th टर्म। सम ऑफ 3rd ना 8th और फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, ये 10 फाइंड करना। ये बताओ, ये हल्का सवाल है, ये नहीं कर पाओगे क्या? यहाँ से आपकी ए और डी के टर्म्स में पहली इक्वेशन बनेगी और यहाँ से आपकी ए और डी के टर्म्स में दूसरी इक्वेशन बनेगी। बस 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है, ए और डी मिल जाएगा। ए और डी मिल गया तो इससे हम A10 निकाल पाएंगे। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा इजी था कंपैरेटिवली, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन भी कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो अच्छी बात है। अगला देखो, ये PYQ है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि इन एन AP इफ pth टर्म, AP दी है, क्या बोला? pth टर्म इज Q एंड द qth टर्म इज P। बढ़िया। और हमको क्या करने को बोल रहा है? देन शो दैट द nth टर्म इज P प्लस Q माइनस का n। ध्यान देना सवाल में क्या बोल रहा है। pth टर्म Q है, qth टर्म P है, nth टर्म P प्लस Q माइनस n आना चाहिए। सवाल समझ में आ गया तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नहीं करेंगे पर हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, pth टर्म इज Q, qth टर्म इज P। पहले इसको समझो। हमें ये शो करना है, शो दैट द nth टर्म यानी कि an कितना है? P प्लस Q माइनस का n। ये अपना 2 प्रूफ है, ठीक है, इसको रख दो साइड में। pth टर्म Q है, यानी कि a प्लस P माइनस 1 d इक्वल टू Q। qth टर्म P है, यानी कि a प्लस Q माइनस 1 d इक्वल टू P। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, माइनस 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 कट गया, एलिमिनेशन से किया है। P माइनस 1d माइनस Q माइनस 1d, P माइनस 1d माइनस Q माइनस 1d इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? Q माइनस का P। सॉल्व करो और d कॉमन आ गया, P माइनस का 1 माइनस का Q प्लस का 1, 1 से 1 उड़ गया, इक्वल टू कितना आ गया? Q माइनस का P। तो d कितना है देखो ज़रा, P माइनस Q और Q माइनस P। ठीक है, मैं इसको चलो यहाँ कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ जाती है ना। हाँ, कितना बचा? ये d बाहर है, यहाँ P माइनस Q बचा है, यहाँ Q माइनस का P बचा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है डी P माइनस Q क्या जाएगा, देखो ज़रा। Q माइनस को P हम माइनस का P माइनस का Q लिख सकते हैं अपॉन P माइनस Q, काट के d का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 1। फास्ट तो नहीं लग रहा ना, ठीक है। तो d कितना आ गया आपका? माइनस का 1। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर पाओगे। कुछ नहीं किया मैंने, इन 2 इक्वेशन को एलिमिनेशन करके सॉल्व कर दिया, d निकाल दिया, क्योंकि a तो मेरा कट गया तो d बचा, तो d को निकाल दिया, d कितना आ गया? माइनस का 1। और q माइनस पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p माइनस क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, a तो मुझे नहीं पता फिलहाल, मुझे d पता है कितना आ गया? माइनस का 1। a निकाल के देखें, pth टर्म क्या थी? q थी, यहीं से a निकाल लेते हैं। तो a प्लस p माइनस का 1 d कितना है? माइनस का 1 इक्वल टू q है, तो a प्लस कितना आएगा बोलो ज़रा। देखो, -1 का मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस का p आ जाएगा, और माइनस इंटू -1 प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू q हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ हमें क्या मिल गया है? p प्लस क्यू माइनस का 1। फर्स्ट टर्म कितना आ गया? p प्लस क्यू माइनस का 1। और हमें क्या प्रूव करना है?
कि nth टर्म कितनी आनी चाहिए, p प्लस क्यू माइनस का n। ये हमको प्रूफ करना है। मुझे a पता चल गया, p प्लस क्यू माइनस वन, d मालूम पड़ गया। ठीक है, अब करें सॉल्व आगे का काम। देखो लिख लो, p प्लस क्यू माइनस का वन, d कितना है माइनस का वन। ए एन क्या होता है बोलो ज़रा, a प्लस एन माइनस वन डी। और इसको क्या प्रूव करना है मुझे, p प्लस क्यू माइनस का n प्रूव करना है ना। प्रूफ करना है, अभी किया थोड़ी है। तो ए एन हम लोग निकाल रहे हैं जो कि nth टर्म है। ए कितना है बोलो ज़रा, p प्लस क्यू माइनस का वन प्लस n माइनस का वन डी। डी कितना है माइनस का वन। तो p प्लस क्यू माइनस का वन और माइनस का n प्लस का वन, वन से वन उड़ गया, p प्लस क्यू आ गया माइनस का n। तो nth टर्म कितना आ गया, p प्लस क्यू माइनस का n, और ये सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो तो, या नहीं करूँ। एक काम करो, आप पीछे से रिपीट देख लो यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। उम्मीद करता हूँ कि ये हल्का फुल्का सवाल आपको आ गया होगा। ये ज़्यादा वो भी नहीं था, ये मुश्किल से 2 नंबर में आया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि आप लोग ये सवाल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमको ये बोला है, पेन ले लेते हैं, इस बार कौन सा लें, ब्लू लेते हैं, ब्लू। बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक हो गया। हुज लास्ट सॉरी हुज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है पता है ना, ए कितना दिया बोलो जरा, 1/2। एंड द एट्थ टर्म, एट्थ टर्म समझ रहे हो, एट कितना दिया बोलो जरा, 17/6। हल्का लिख रहा है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द, ऑल्सो फाइंड मतलब अच्छा कॉमन डिफरेंस में निकालना है, डी निकालना है। और हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द 50th टर्म, मतलब A4/A50 निकालना है यार। आई थिंक ये सवाल हलवा है आपके लिए। फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म दिया है A1/2, एट्थ टर्म दिया है 17/6, 4/50 निकालना है। तो सॉल्व करते चलो। हाँ, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया बोलो ज़रा, 1/2। और एट्थ टर्म कितना दिया बोलो ज़रा, 17/6। और क्या निकालना है हमको क्या निकालना था बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 1/2 एट्थ टर्म 17/6, यानी कि डी निकालना है। और क्या निकालना, A4/A50 भी निकालना है। ये तो खैर बात की बात है, ए और ए तो पता है मुझे, डी चाहिए तो ये भी निकल जाएगा आराम से। ठीक है, देखो A1/2 8, ठीक हो गया। A8 कितना होता है, A+7D, 17/6। ए कितना है 1/2, 7D, 17/6। सॉल्व करो, 7D = 17/6 -1/2, 14/6 आएगा ये। किसी को कोई शक कैसे आया, 7D = 14/6, 7 दूनी 1/3, मतलब डी कितना आ गया 1/3। तो ए कितना है 1/2, डी कितना है 1/3। डी मालूम पड़ गया, पहला सवाल पहला पार्ट हो गया। अब क्या निकालना है हमको बोलो ज़रा, ए प्लस कितना, सॉरी क्या निकालना था, A4/A50 निकालना है ना। ए फोर कितना होता है, A+3D। A50 कितना होता है, A+49D। अरे बाप रे, ये तो भयंकर आएगा, 4 ना। ए कितना है 1/2, और से तो कट जाएगा 3D। डी कितना है बोलो ज़रा, 1/3 कट गया, अपॉन कितना आ गया, ए कितना है 1/2, 49 इंटू कितना है 1/3। अब तो नहीं कटेगा ये। तो बेसिकली यहाँ बचा 3 कट गया, 1 बचा, तो 1/2 + 1 कितना होता है 3/2, और 1/2 + 49/3 ये आएगा थोड़ा तगड़ा, कितना आएगा 98 + 3, 101/6। तो 3/2 इंटू 6/101, यही क्या है क्या, 2 3 जा 6। देखो मैं जितना कर रहा हूँ मेरे हिसाब से ये A50 आ रहा है 9/101, 3/2/101/6 ना, 2 3 जा 3 ऊपर जाएगा 9 0, हाँ ना, यही आ रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, कुछ को अगर आपको डाउट है इसमें आपको खुद से अब ज़रा खुद से निकाल के देखना। और अगर
मैंने गलत किया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना कि ये गलत है, सही आंसर ये है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कभार, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ तो गलत हो जाए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूँ कि ये हलवा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में था, असल में ये इसी के चॉइस में था, ठीक है। अब देखो इस सवाल में हमको करना क्या है, एक बार ध्यान से सवाल पढ़ेंगे तो ये सवाल हो जाएगा आराम से। देखने में देखो ना, अगर आप इसको थोड़ा सा ना टेक्निक से नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि ये भी है सम ऑफ एम टर्म्स, एम टर्म का सम एन है, एन टर्म्स का सम एम है। सम समझते हो ना, एस एम एन के बराबर है, एस एन सॉरी एस एम नहीं, एस एन एम के बराबर है। हमको बोल क्या रहा है, प्रूव दैट सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स इज माइनस एम प्लस एन, यानी कि एम प्लस एन टर्म का सम माइनस एम प्लस एन के इक्वल प्रूव कर रहा है। अगर आप इसको तरीके से नहीं करोगे तो ये सवाल हो सकता है कुछ टाइम ले ले। तो हम करते हैं ऐसे तरीके से, फटाक से फुर बिल्कुल। तो देखो एस एम कितना होता है, एन के बराबर दिया है, एस एन एम के एन एम एम के बराबर दिया है, ठीक है ना। और प्रूफ क्या करना है कि एस एम प्लस एन, ये प्रूफ करना है। इस बात को फिलहाल रखते हैं साइड में, ध्यान देते हैं एस एम के ऊपर। एस एम क्या होगा, एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू एन। तो एम इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन डी क्या बन जाएगा बोलो ज़रा, टू एन। इतनी बात समझ गए। सिमिलरली एस एन अगर एम के बराबर है तो एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू हो जाएगा एम, और एन टू ए प्लस एम सॉरी एन माइनस वन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एम। हमें सिर्फ कहाँ फोकस करना है, एक तो ये वाली इक्वेशन जो बनाई है इस पर, और जो ये बनी है इस पर, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बोलो ज़रा, एम टू ए प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू टू एन, ये आया, और एन टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू टू एम, यही आएगा। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दो। कैसे, टू ए एम प्लस एम एम माइनस वन डी, ठीक है, माइनस टू ए एन माइनस एन एन माइनस वन डी इक्वल टू टू एन माइनस टू एम, बेसिकली टू एन माइनस एम, ठीक है। ये समझ गए ना कैसे किया, एम का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया। तो टू ए एम और टू ए एन में टू ए कॉमन, तो एम माइनस एन, और एम एम माइनस वन डी, एन एन माइनस वन डी में कितना डी कॉमन, बचा के एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन, यही बचेगा या और कुछ बच रहा है। ये कर दिया और ये कर दिया तो कन्फ्यूजन ना हो, एम एम माइनस वन डी बाहर कॉमन ले लिया, माइनस एन एन माइनस वन, तो माइनस का एन स्क्वायर था, और अंदर क्या बचा, ये माइनस का एम है ना, ये एन है, ठीक है, सही है सही है सही आ रहा है। इक्वल टू क्या आ गया, टू एन माइनस एम। आई नो थोड़ा हौच पौच हो गया, पर फिर भी ये अपनी मेन इक्वेशन बनी है, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। क्या आएगा बोलो ज़रा, टू ए, अरे नहीं, क्या आएगा बोलो ज़रा, टू ए एम माइनस एन प्लस डी बाहर कॉमन निकाला था, अंदर क्या बन गया था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम माइनस का एन, ये बना, ठीक है, इक्वल टू टू एन माइनस का एम, ठीक है।
यहाँ पे देखो फिलहाल तो ऐसे ही छोड़ो, 2am माइनस एन, ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं, एम माइनस एन और एम प्लस एन, और माइनस में क्या आ गया मेरे पास, एम प्लस एन। ठीक है, इतनी बात समझ गए। माइनस में सॉरी ना, ये माइनस एम प्लस एन था, वही मैं कहूँ क्या क्या गड़बड़ हुई है। ये माइनस एम प्लस एन था, तो माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये एम माइनस एन आना चाहिए। अब ठीक आ रहा है। इक्वल टू देखो क्या है, इक्वल टू क्या चल रहा है, 2n माइनस एम। अब एक बात ध्यान से सोचना, आई नो गंदा हो गया है, ध्यान से सोचना, 2am माइनस एन प्लस डी तो बाहर था ही, और ये क्या बन रखा है पता है आपको, m माइनस एन, m प्लस एन माइनस का m माइनस एन, ठीक, इक्वल टू 2n माइनस एम। m माइनस एन, m माइनस एन और m माइनस एन कॉमन है, बाहर निकालो। तो m माइनस एन अगर बाहर निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस डी फिलहाल छोड़ो, हाँ, m माइनस एन बाहर निकल गया, यहाँ m प्लस एन बचा, यहाँ से m माइनस एन बाहर निकल गया, यहाँ 1 बचा, तो बच क्या रहा है, m प्लस एन माइनस का 1 डी, इक्वल टू n माइनस एम को हम लोग लिख सकते हैं m माइनस एन। तो m माइनस एन गया उड़, तो 2a प्लस m प्लस एन माइनस का 1 डी इक्वल टू आ गया माइनस का 2। ये इसको क्वेश्चन करने की टेक्निक थी। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो हो सकता है कि फंस जाओगे। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना। प्रूव करते हैं आगे। हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, एस एम प्लस एन इक्वल टू माइनस का एम प्लस एन, ये प्रूव करके चल रहा है ना। एस एम प्लस एन निकालते हैं, एस एम प्लस एन कितना होगा, एम प्लस एन अपॉन 2 ए प्लस एम प्लस एन माइनस का 1 डी। और अभी अभी कुछ क्षण पहले हमने इसी की वैल्यू फाइंड करी थी, विच इज़ माइनस का 2, तो एम प्लस एन इंटू माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का एम प्लस एन ही तो आंसर आया जो कि प्रूव करना था हमको। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल आ गया होगा, नहीं आया एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ सवाल का। एस एम दिया था एन के बराबर, एस एन दिया था एम के बराबर, एस एम प्लस एन इक्वल टू माइनस का एम प्लस एन प्रूव करना था। एस एम में से एस एन घटा दिया, इसको घटा के पता क्या मिला मुझे, इसको घटा के जो मिला वो ये मिला था, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस का 1 डी इक्वल टू माइनस का 2। बस इससे खेल बन गया, ये पार्ट जैसे मिला मैंने सिंपली एस एम प्लस एन निकाल दिया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से करना आ गया होगा। अगर नहीं कि आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर देखो, कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करो तो आराम से आ जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी हो गया। अब देखो अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे इसने बोला है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। अच्छा ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे तो आराम से कर ले जाओगे। बोला क्या है, सम ऑफ थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म, यानी कि A3 प्लस A7 6 है, और उनका प्रोडक्ट यानी कि A3 इंटू A7 इक्वल टू 8 है। इस पूरी प्रोसेस से आप A निकाल लोगे, D निकाल लोगे। A मालूम है, D मालूम है, तो S16 निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। कर लोगे सवाल या नहीं कर पाओगे बताओ ज़रा। ये सवाल तो आराम से कर ले जाओगे ना, मैं थोड़ा बहुत आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से करोगे, क्योंकि अगर आप इतने जो भी क्वेश्चन हमने अभी तक करे हैं वो सब करते आ रहे हो तो ये तो आराम से कर पाओगे। A3 प्लस A7 दिया है ना, तो A3 कितना होता है, A प्लस 2D, A7 कितना होता है, A प्लस 6D इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो A प्लस A कितना हो गया, 2A, और 6D 2D प्लस 6D कितना हो गया, 8D इक्वल टू 6, यानी कि A प्लस कितना आ जाएगा, ये 2 कॉमन निकालो, A प्लस 4D
इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 माइनस 4D। ये शायद एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है। और A3 इंटू A7 का प्रोडक्ट दिया है 8, यानी कि A प्लस 2D और A प्लस 6D इक्वल टू 8। ए की वैल्यू 3 माइनस 4D होती है, उसको यहाँ और यहाँ पुट करके डी निकाल लेना। ए पता है, डी पता है, 16 निकाल लोगे। इससे आगे मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे याद आ गया ये एनसीईआरटी का सवाल है, वो ऑप्शनल एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, ठीक है। तो इसको बड़े आराम से कर लेना। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर क्यू एंड सॉरी क्यू कह रहा हूँ आर 4 एंड माइनस का 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी 0। अब देखो ये पी वाई क्यू था, इसे डाल दिया मैंने, वरना और कोई मकसद था नहीं इसको डालने का, क्योंकि ये बिल्कुल हलवा सवाल है ये भी। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द ए पी आर 4। थर्ड टर्म कितना है, ए प्लस 2D 4। नाइन्थ टर्म ए प्लस 8D इक्वल टू कितना, माइनस का 8। और विच टर्म ऑफ एन ए पी 0। विच टर्म मतलब एन निकालना है और ए एन को 0 रख के निकालना है, बात ख़त्म। ए एन को रख दूंगा 0, एन मुझे निकालना होगा, यानी कि ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी पता होगा इस इक्वेशन से, कर लोगे। 8 माइनस 2 6D और माइनस का 8 माइनस 4 माइनस का 12, डी आ गया माइनस 2, डी आ गया माइनस का 2, ए आ गया माइनस का 2, 6D आ गया, सॉरी डी कह रहा हूँ अभी, ये रखना डी आ गया माइनस का 2, माइनस 2 यहाँ रखेंगे, माइनस का 4, ए आ गया 8। 8 और माइनस का 2, विच टर्म 0 बोला है ना, तो ए एन इक्वल टू रखेंगे 0। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू 0। ये था मेरा 8, एन मुझे निकालना है, अब माइनस का 2 इक्वल टू 0। कितना आ गया ये, 8 प्लस सॉरी 8 माइनस 2n प्लस 2, तो 2n इक्वल टू 10, एन आ गया 5। मुझे लग रहा है ये भी सवाल एनसीईआरटी का ही है, चलो कोई नहीं। आगे सवाल आसान था, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है लग रहा है देखने में, क्योंकि एग्जाम्पलर का है। बोला क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज माइनस का 8 एंड द कॉमन डिफरेंसेस कितना इज द 20 इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 2 एन टर्म्स ऑफ अनदर ए पी, दूसरी ए पी, ओके, हुज फर्स्ट टर्म इज माइनस 13, कॉमन डिफरेंस इज 8। अच्छा, एन निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन, ओके। देखो सवाल को अगर ढंग से पढ़ो तो एस एन पहली ए पी का और S2n दूसरी ए पी का बराबर है। पहली ए पी का फर्स्ट टर्म दिया है 8, कॉमन डिफरेंस दिया है माइनस का 30। दूसरी ए पी का फर्स्ट टर्म दिया है माइनस का 30 और कॉमन डिफरेंस दिया 8। यही बोला है ना, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इज 8 फाइंड है ना, तो पहली और फर्स्ट ए पी का हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 8 एंड द कॉमन डिफरेंस इज सॉरी कॉमन डिफरेंस देखो ना, मैंने एक छोटी सी गलती करी यहाँ पे। फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस 20 है और फर्स्ट टर्म उसकी 8 है। सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म ना, सेकंड एपी की फर्स्ट, हाँ सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म माइनस 30 है एंड कॉमन डिफरेंस 8 है। देखो यहाँ करूँ उसमें करूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका 8, दो एपी, ओके 8 महीने और यहाँ 20, 820 माइनस 38। ठीक है, अगले पन्ने में करते हैं, मतलब करे, अरे हाँ, AP1 AP2, इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, 8 था, कॉमन डिफरेंस 20 था। इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, माइनस का 30, कॉमन डिफरेंस कितना है 8। इस AP का SN निकालना है, इसका 2n निकालना है और दोनों को बराबर करना है क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। तो इस AP का SN निकालो, SN कितना होता है n/2 और 2a, a कितना है बोलो ज़रा, 16, n-1d, d कितना बोलो ज़रा, 20। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो n/2 16 प्लस 20n माइनस का 20
16 माइनस 20 कितना आएगा, माइनस का 4, तो n/2 इंटू कितना आएगा बोलो ज़रा, माइनस का 4 प्लस 20n, ठीक है ना। और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, n माइनस का 2, 2 से कट के माइनस का 2 प्लस 10n, यानी कि इसका Sn कितना आ रहा है, 10 माइनस 2n इक्वल टू इंटू n, कितना आ रहा है, Sn कितना आ रहा है मेरे पास, 10 माइनस 2n, यानी कि n 10n माइनस का 2, ये आ रहा है ना। अब दूसरी AP जो कि AP नंबर 2 थी, उसका फर्स्ट टर्म कितना है बोलो ज़रा, माइनस का 30, और D कितना है बोलो ज़रा, 8, तो S2n निकालते हैं, जो कि होगा 2n/2, 2 यानी कि माइनस का 60 प्लस S2n निकाल रहे हैं, तो 2n माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ गया, 8। क्या बोल रहा हूँ मैं यार, इक्वल टू नहीं इनटू में, तो 2 से 2 कट गया, तो n कितना आया, माइनस का 60 प्लस 16n माइनस का 8, n कितना आ गया, माइनस का 60 माइनस का 8, माने कि माइनस का 68, माइनस का 68, अच्छा प्लस का ही आएगा, बाकी तो 16n, ठीक है। ये आगे मेरा क्या, S2n, मुझे n निकालना था ना, तो ये तो चीज़ आ गई बराबर, n 10n माइनस 2 और n 16n माइनस का 68, सही किया है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है, माइनस का 8 60, 8 तो प्लस का ही था, माइनस का हो जाएगा, सही है। तो Sn क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ Sn S2n के बराबर है। Sn कितना है, n 10n माइनस का 10n माइनस का क्या था, वो 2 था ना वहाँ पे, इक्वल टू S2n कितना आया था, n 16n माइनस का 68, ये था, n से n गया उड़, और 10n माइनस 16n माइनस का 6n माइनस का 68 माइनस का 68 प्लस का कितना आ रहा है ये, माइनस का 68 प्लस का 2, मुझे क्यों लग रहा है कि गड़बड़ है, माइनस का 66 n आ गया, अच्छा कट रहा है प्रॉपर, ठीक है, 11 n आ गया 11, हमको n ही फाइंड करना था, तो n आ गया 11, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल भी आपसे बन गया होगा। कहाँ था मैं, कहाँ था, ये रहा, देखो ये निकालना था हमको, n निकालना था, n आ गया 11। आई होप सवाल समझ में आया होगा, आया तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, हमसे बोल रहा है द एट्थ टर्म ऑफ एन AP, द एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज हाफ द सेकेंड टर्म, ठीक बढ़िया, एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1, फाइंड द 15th टर्म। क्वेश्चन में असल में देखा जाए तो कुछ खास है नहीं, ये बस अपनी वर्ड प्रॉब्लम के दम पे उछल रहा है और कुछ नहीं है सवाल में। बोल रहा है क्या, द एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज हाफ द सेकेंड टर्म, ये, और बोल रहा है उसके बाद द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1, ये, फाइंड द 15th टर्म। क्या नहीं कर पाओगे यार, ये दो कंडीशन मुझे दी ही क्यों है, ताकि मैं A और D फाइंड कर सकूं और यहाँ पुट करके A15 निकाल सकूं, बस खत्म हो गया, चूरन सा सवाल है, बन जाएगा ना। नहीं बनेगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना नहीं बना, और मुझे भेज देना, मैं कर दूंगा, ठीक है, उस टाइम आपको समझा दूंगा। और ये चीज़ आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारे अच्छे लेवल के सवाल अभी तक कर लिए हैं, और ये उनमें से तो मुझे नहीं लग रहा है, ये बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड सवाल है, तो इसे खुद से ही ट्राई करना। अच्छा ये लास्ट सवाल है, अब देखो इस सवाल को ढंग से देखना थोड़ा सा, बोल क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म, 11th टर्म टू द 18th टर्म, यानी कि A11 अपन A18 ऑफ AP कितना है, 2/3,
बढ़िया। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, यानी कि A5 अपॉन A21 निकालना है। एंड ऑल्सो बोल रहा है क्या, फाइंड, क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म, मतलब S2 अपॉन S21 भी निकालना है। अगेन ये सवाल भी ज़्यादा वो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा अच्छा है, एंड ये एक सवाल आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, तो करके देख लेते हैं। A11 अपॉन क्या बोल रहा है, A18, ठीक हो गया। A11 हमसे सम नहीं बोला था, हम द रेशियो बोला था खाली। A18 कितना दिया है, 2/3। और फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म A5 अपॉन कितना, A21, साथ ही सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी कि S2 अपॉन S21। ये 2 चीज़ हमको निकालनी है। क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, देख लेते हैं। A11 अपॉन A18 था ना, A11 बोला है मतलब A+10D, A18 बोला है मतलब A+17D, इक्वल टू क्या आएगा बोलो ज़रा, इक्वल टू आएगा ये 2/3। यहाँ से हमें A और D के बीच का रिलेशन मिलेगा, आई होप, क्योंकि यहाँ से हम A और D फाइंड तो नहीं कर सकते। देखते हैं 2/3 कितना आएगा बोलो ज़रा, 3A प्लस 30D इक्वल टू 2A प्लस 34D। 3A माइनस 2A 34D माइनस 30D 4D, मतलब A बराबर 4D है। बस अब इतना मालूम पड़ गया ना, ख़त्म सवाल, बिल्कुल चूरन। इसको रख लो दिमाग में, A इक्वल टू 4D, साइड में लिख दिया। दिमाग में क्या रखना था इसको, देखो A5 अपॉन A21 निकालना है। A5 क्या होता है, A+4D, 21 क्या होता है, A+20D, 4D प्लस 4D 8D, 4D प्लस 20D 24D, DD कैंसिल, रेशियो कितना 1/3, क्या हुआ ये 1/3, ठीक है ना, क्लियर है, 1/3। S2 अपॉन S21 निकालना था ना। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट अच्छा S2 अपॉन S नहीं बोला है, 2 कहाँ देखा मैंने, S5 निकालना है हमको, देखो ना। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, अच्छा वही चीज़ निकालनी है, तभी मैं कहूँ थोड़ा सा अलग के पूछा था, कोई नहीं। S5 अपॉन S21 ही निकालना है। S5 कितना होगा, 5/2 और 2A प्लस 5 माइनस 1 4D, ठीक कर रहा हो ना। 21/2 2A प्लस कितना 20D, 2 से 2 कैंसिल, 5/21 तो पहले ही आ गया, यहाँ नहीं लिखते हैं। 521 इंटू A कितना है 4D, 4 टू ज़ा 8D, 8 8 4 12D, 4 टू ज़ा 8D 8 28D, DD कैंसिल, 4 3 जा 4 7 जा 3 7 जा, आई थिंक 5/49 आया, बाकी आप खुद से भी निकाल के देख सकते हो। ठीक, इतनी बात क्लियर। और ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, PYQs हैं। हालांकि और भी क्वेश्चन है, पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आगे देख लेंगे उसको। और अगर आपका कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर देना, या टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पर आप कमेंट कर देना, सॉरी वहाँ पर आप सवाल डाल देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी इसके बदले में आप जो कर सकते हैं कर लेना, ठीक है। चलो फिर बाय।